दोस्तों ये एक बहुत ही मज़ेदार एडवेंचर सर्वाइवल मूवी है जिसका नाम क्रोकोडाइल आइलैंड है। ये सन 2020 में रिलीज हुई। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार्गो प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें 2 सोल्जर्स होते हैं और ये समय होता है दूसरे विश्व युद्ध का। तभी इनके प्लेन से अचानक एक पक्षी आके टकराता है और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझते सामने से पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड आता है जो इनके प्लेन से टकराता है और इसके कारण इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और इन लोगों का प्लेन क्रोकोडाइल आइलैंड के ऊपर ही क्रैश होता है। इसलिए ये दोनों पैराशूट से नीचे आने लगते हैं। हालांकि इनमें से एक पायलट सेफली लैंड कर जाता है लेकिन दूसरा पायलट पानी के अंदर लैंड कर रहा होता है और तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल निकलता है और इसे निगल जाता है। ये सब देखकर वो दूसरा वाला पायलट घबरा जाता है और जंगल के अंदर भाग जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर आसमान की ऊंचाइयों में हमें एक पैसेंजर प्लेन को दिखाया जाता है। इस प्लेन में लीन नाम का एक आदमी होता है और जब वो उड़ता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ है। बाद में वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन बेटी उससे रूडली बात करती है क्योंकि इन बाप बेटी की ज़्यादा आपस में बनती नहीं है। थोड़ी देर बाद प्लेन में वाइब्रेशन होती है और मैप में हमें दिखाया जाता है कि ये प्लेन भी उस क्रोकोडाइल आइलैंड के ऊपर से गुजर। हालांकि एक बार पायलट प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद सामने से एक पक्षियों का बहुत बड़ा झुंड आता है और पायलट्स को मजबूरन क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ती है। और जब ये लोग पानी पर लैंडिंग करते हैं तब इनके प्लेन से भी वो बहुत बड़ा मगरमच्छ आके टकराता है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और बाद में प्लेन का पीछे वाला हिस्सा जहाँ पर यात्री बैठे हैं वो हिस्सा तैरते हुए आइलैंड पर आ जाता है। हालांकि इस दुर्घटना में पायलट समेत काफी लोगों की मौत हो गई होती है लेकिन अब भी काफी पैसेंजर्स जिंदा होते हैं। अगले सीन में हमें आइलैंड के किनारे बचे हुए लोगों को गंभीर हालत में दिखाया जाता है जिसमें से काफी लोग घायल होते हैं और एक लेडी प्रेग्नेंट भी होती है। लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और लेन सहित कुछ लोग जंगल में मदद के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड के किनारे हमें एक आदमी को स्विमिंग करते हुए दिखाया जाता है जिसको पानी के अंदर से ही वो बड़ा वाला क्रोकोडाइल आके मार देता है और इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगती। बाद में यहीं पर हमें उसी प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है लेकिन फिर भी वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है और हिम्मत नहीं हारती। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में लीन और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का भी होता है जिसका लीन की बेटी के साथ अफेयर है। और जब ये लोग जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं तब इन्हें वहाँ पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी मिलती है जिसके अंदर काफी पुराना सामान भी होता है। ये सामान और झोंपड़ी उन लोगों का है जो इनसे पहले यहाँ पर फंसे थे और अब उनकी भी यहाँ पर मौत हो गई होती है। और जब ये लोग बाहर आते हैं तो जंगल में इन्हें बड़े वाले मगरमच्छ के पैर के निशान भी दिखते हैं जिससे ये लोग काफी सतर्क हो जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड के किनारे पर दिखाया जाता है जहाँ एक बचा हुआ पायलट एयर होस्टेस को टॉर्चर कर रहा होता है लेकिन उसे बचाने के लिए एक दूसरा आदमी आता है और इसी कारण वहाँ पर 3 लोगों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई करते करते ये लोग समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो मगरमच्छ आकर 2 और लोगों को मार देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर चिन और वो लोग भी आइलैंड के किनारे आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। दरअसल यहाँ पर जब 2 लोगों को मगरमच्छ ने मारा था तब मगरमच्छ बाहर आ गया था और उनसे बचने के लिए सारे लोग जंगल में भाग गए थे। वहीं अब हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में मगरमच्छ से बचने के लिए दौड़ रहे होते हैं और मगरमच्छ अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। यहाँ से ये सब लोग भागकर जंगल के बीचों बीच एक खुली चट्टान पर चले जाते हैं और जब ये लोग यहाँ पर बैठे होते हैं तब बड़े वाले मगरमच्छ के गुर्राने की आवाज़ भी आती है। दरअसल मगरमच्छ इनके पास ही सोया होता है लेकिन उसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि पहाड़ की तरह लग रहा होता है इसलिए ये लोग पहचान नहीं पाते। और इनमें से एक आदमी के पैर से खून टपक रहा होता है जिससे मगरमच्छ अट्रैक्ट होने लगता है और नींद से जाग जाता है। पास में खड़े उस व्यक्ति को तो मगरमच्छ तुरंत ही मार देता है लेकिन उससे पहले कि सब लोगों को मारता ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि चिन एक बार नीचे गिरता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ से ये सब लोग भागकर जंगल के अंदर चले जाते हैं जहाँ हमें चिन को काफी गंभीर हालत में दिखाया जाता है। दरअसल जब चिन पीछे की तरफ गिरा था तब उसको काफी चोट आ गई थी और चोट आने की वजह से अब उसकी बेटी भी उससे बहुत अच्छे से बात करने लगी है। वहीं अब चिन भी उसकी बेटी और उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से अच्छे से बात करता है। वहीं अगले सीन में अब हमें रात का समय दिखाया जाता है और इस रात ये लोग यहीं पर स्टे करते हैं। सुबह के टाइम में इसी जगह पर बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियाँ इन पर हमला कर देती है। यहाँ से ये सब लोग भागकर उसी पुरानी झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं लेकिन मकड़ी का पंजा बहुत कठोर होता है और वो ऊपर से बहुत स्पीड में हमला करती है जिससे एक आदमी की मृत्यु उसी वक्त हो जाती है। यहाँ से ये सब लोग भागकर जंगल में एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं में से एक लड़की पानी की तालाब में नहा रही होती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आकर उसे छेड़ने लगता है लेकिन उससे पहले कि ये लड़का उस लड़की को नुकसान पहुंचाता अंदर से एक मगरमच्छ आता है जो उस लड़के को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चिन और उन लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में अब एक नदी पार कर रहे होते हैं और नदी पार करते करते उस प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड को मगरमच्छ मार देता है। फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर थोड़ी देर बाद बड़ा वाला मगरमच्छ चिन की बेटी पर हमला कर देता है लेकिन उससे पहले कि वो उसे मारता चिन उस पर फायरिंग करता है। दरअसल इन लोगों को काफी ग्रेनेड और बंदूकें इस जंगल से मिल गई होती है। वहीं यहाँ से मगरमच्छ भागकर एक गुफा में चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब लोग अपने साथियों का बदला लेने के लिए उसी गुफा में मगरमच्छ के पीछे जाते हैं जहाँ पर ये लोग ग्रेनेड फेंकते हैं जिससे मगरमच्छ की मृत्यु हो जाती है।